हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग कैसे हैं? चलो आज की क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो सर्कल आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं, छोटी क्लासों में हम सर्कल पढ़ते हैं। तो सर्कल क्या होता है? नॉर्मल ये प्लॉट किया मैंने, सर्कल है। सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है और एक सिंपल फिक्स डिस्टेंस होती है। उसी का पूरा पाथ फॉलोड होता है फिक्स लेंथ और फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट को सी सेंटर और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस आर, सिंपल रेडियस आर। ये आपका फिक्स पॉइंट है और ये आपकी फिक्स डिस्टेंस है। इस फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस और इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं बेटा सेंटर। दिस इज रेडियस। अब ये पूरा जो पाथ फॉलोड होता है दैट इज सर्कमफ्रेंस। दैट इज सर्कमफ्रेंस। ये होल इसकी जो बाउंड्री होती है बेटा, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ये सी पॉइंट है, दिस इज सेंटर, एंड जो आर है वो रेडियस है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है सर्कल का। अब हमें इसमें बात करनी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी इस सर्कल के अंदर एरिया क्या क्या फाइंड आउट होते हैं वो डिस्कस करना है। तो आज की क्लास में हम जितने पॉसिबल इसके फार्मूले होंगे, कंसेप्ट होंगे, उनको यूज करेंगे, क्योंकि उन पे ही क्वेश्चंस बनता है इस टॉपिक पे। तो ये तो हमारा कंप्लीट सर्कल है बेटा का। इसके डायमीटर को कहीं से पास किया जाए, सेंटर से। सेंटर से मैंने ये जो डॉटेड लाइन प्लॉट की है, ये आपकी डायमीटर है। इसका नेम दिया मैंने पी क्यू। हर वो पॉइंट जो सेंटर के सर्कल के अंदर सेंटर से पास हो बेटा, हर वो पॉइंट जो सर्कल के अंदर सेंटर से पास हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डायमीटर। और डायमीटर ही वन कॉर्ड है जो सबसे बड़ी होती है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। दैट मींस हाफ पार्ट इसका रेडियस है, सेकंड हाफ भी रेडियस है। अगर हम डबल रेडियस यानी रेडियस प्लस रेडियस को मिलाएं तो क्या बन जाता है बेटा? डायमीटर। तो यहाँ से फार्मूला बन के आ गया कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, या रेडियस निकालना हो, डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर में 2 का डिवाइड मारते हैं तो बेटा क्या निकल आया? रेडियस। यानी डायमीटर ये कंप्लीट, रेडियस उसकी जस्ट हाफ, d by 2। d by 2 इज द फार्मूला फॉर रेडियस। अब इस डायमीटर के थ्रू अगर हम इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करें, हाफ हाफ, ब्लू हियर। अब जैसे ये मैंने प्लॉट किया, ये डायमीटर वाली लाइन थी बेटा। इस डायमीटर से मैंने सर्कल को अपर हाफ और बिलो हाफ दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो ये जो बिलो हाफ है, इसमें ये जो पॉइंट है ये आपका सेंटर होगा बेटा C, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो C से जो B की डिस्टेंस है, यही आपकी रेडियस होगी। A और C की डिस्टेंस है, ये भी आपकी रेडियस होगी। अब ये आपका जो हाफ सर्कल बना है, इस हाफ सर्कल को बोलते हैं बेटा सेमी सर्कल। क्लास 10th में अपने जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सेमी सर्कल और कंप्लीट सर्कल, दो सर्कल से बनेंगे। अब इस क्वेश्चंस इसमें जो हमारा ये सेमी सर्कल जो मैंने प्लॉट किया है और ये कंप्लीट सर्कल, अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो माइनर डिफरेंस है। ये कंप्लीट है और ये हाफ है। तो इसके फार्मूले और इसके फार्मूलों में से कुछ कंपेयर होगा। जैसे हमने पहला फार्मूला डिवाइड किया, रेशियो निकाला, डिराइव करके मैंने रेशियो बताया कि R और D का अगर रेशियो निकाला जाए यहाँ से, तो R रेशियो D जो होगा वो 1:2 होगा। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ है, या ये पता चलता है कि डायमीटर रेडियस का डबल है। सिंपल। अब यहाँ पे फार्मूला क्या क्या यूज होता है? बात चल रहा है यहाँ पे एरिया की, तो ऑब्वियसली इसमें एरिया के फार्मूला यूज करेंगे। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है बेटा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। क्लियर?
अब यहाँ पे पाई आता है, पाई आपका बेटा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया गया है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट की फिक्स होती है 22/7 या 3.14। इस वैल्यू से भी आप लोग फेमिलियर है। इसके बाद एरिया के बाद इसकी बाउंड्री आती है। बाउंड्री को हम बोलते हैं नॉर्मल, अगर हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल की बात करते हैं तो उस बाउंड्री को बोलते हैं पेरीमीटर। यहाँ पे बाउंड्री पेरीमीटर है बट इसमें साइड नहीं, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसके भी यहाँ पे हम इस बाउंड्री को बोलते हैं बेटा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जिसका फार्मूला होता है आपका सिंपल 2πr। ये तो हमारा कंप्लीट सर्कल की बात होती है जिसमें दो फार्मूले यूज किए, एक तो ये बॉक्स में बंद है आपका एरिया का, सेकेंड सरकमफ्रेंस मतलब मींस पेरीमीटर 2πr। यही दोनों फार्मूले यहाँ पे वर्क करेंगे। तो जब ये फुल था, जब ये कंप्लीट सर्कल था तो फुल होल का एरिया निकाला था। अब ये बेटा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल तो कंप्लीट का हाफ है, तो कंप्लीट का हाफ है तो ऑब्वियसली इसका एरिया भी पहले वाले से हाफ हो जाएगा। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया था πr²। जैसे इसमें 2 का डिवाइड मारेंगे, 2 के डिवाइड करने से बेटा ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एक फार्मूला डिजाइन हो गया। अब आती बात बेटा पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर होता है उसकी बाउंड्री में जितना भी चलते हैं उसी बाउंड्री में साइडों का सम होता है। तो यहाँ से हम बाउंड्री में मूव करेंगे, पहले हम ए से बी जाएंगे, तो ए से बी जाने में r प्लस r मूव करेंगे, बी में पहुंचे। बी से अब ये हम आधा हाफ ट्रैक मूव कर रहे हैं। तो हाफ ट्रैक क्या है, फुल ट्रैक का हमारा निकला था 2πr, तो हाफ ट्रैक का मतलब हाफ बाउंड्री, हाफ बाउंड्री का मतलब हो गया πr। तो यहाँ से एक सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डिजाइन हुआ 2r प्लस πr। ये सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फार्मूला। तो ये दो फार्मूले हमने डिस्कस किए, सर्कल एंड सेमी सर्कल। क्लियर है? अब देखो इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। किस टाइप से क्वेश्चंस बनता है, एमसीक्यू पैटर्न पे जो चलते हैं। तो एमसीक्यू पैटर्न पे बेटा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो एक तो बनता है एरिया से रिलेटेड, एक बनता है सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड। क्योंकि ओनली 2 फार्मूले यूज हुए बेटा, तो क्वेश्चंस भी इन्हीं दो फार्मूलों पे ही फ्रेम होते हैं। अब जैसे क्वेश्चंस आता है, ट्रेन में है, एमसीक्यू में आता है कि आपको दो सर्कल दिए हैं, उनकी आपको रेडियस पता है। पहले की रेडियस है 19 सेंटीमीटर r1 और दूसरे की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चंस बोलता है कि ऐसा एक सर्कल रेडी प्रिपेयर करो, ऐसे सर्कल की आपको रेडियस बतानी है जिसका सरकमफ्रेंस इन दो गिवन रेडियस के सर्कल के सरकमफ्रेंस का सम होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा कि आपको दो सर्कल मेंशन है जिनकी रेडियस आपको दी है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल एक सर्कल डिजाइन करना है जिसका सरकमफ्रेंस इसके इक्वल आ जाए। तो देखो अगर हम इसको सिंपल फार्मूले से सॉल्व करें तो बड़े आसानी से सॉल्व होगा। अगर हम इसका सरकमफ्रेंस अलग निकालें तो निकालना पड़ेगा हमें 2πr1 2πr2। इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अगर हम पहले फार्मूले को ही थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। जो मुझे सर्कल रेडी करना है इनके सरकमफ्रेंस को प्लस करके हम उसकी रेडियस लेट कर लें r। तो इस r के हिसाब से इसका अगर सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो आएगा 2πr और यहाँ पे आएगा 2πr1 प्लस 2πr2। अब 2π कॉमन ले लो, राइट साइड से जैसे हमने 2π कॉमन लिया तो आ गया r1 प्लस r2। देखो 2π मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से r=r1 प्लस r2। ये एक फार्मूला ड्राइव हुआ है जो एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करता है। अब इसमें कह रहा है कि r1 हमें पता है, r2 पता है, अब उस सर्कल की रेडियस बतानी थी जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों का सम होगा। दैट मींस सिर्फ रेडियस को प्लस करना है और आपका ओरिजिनल आंसर बनेगा 28 सेंटीमीटर। विदाउट एनी कैलकुलेशंस आप डायरेक्ट एमसीक्यू में इसका क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस फ्रेम होता है, एक तो हमारा सरकमफ्रेंस से फ्रेम होता है और एक यही सेम क्वेश्चंस एरिया से रिलेटेड फ्रेम होता है।
देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन बनता है एरिया से रिलेटेड, उसकी भी डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। अब उसमें हमें क्वेश्चन दिए होंगे कि दो सर्कल है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट की रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, सेकंड की रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब बोलेगा कि एक ऐसे सर्कल की रेडियस बताओ जिसका एरिया, जिस सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल होगा, सम के। तो देखो कैसे करना है। हम मान लेते हैं कि वो सर्कल हमारा है जिसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया इनके दोनों के इंडिविजुअल के एरिया का प्लस होगा। तो हमें पता है इसकी रेडियस अगर r है तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, तो इसका एरिया होगा बेटा पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कॉमन ले लेंगे इधर से, तो यहाँ बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यहाँ पे है पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो बेटा आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया एरिया बेस्ड। क्वेश्चन सेम था पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले में सर्कमफ्रेंस को सम करा रहा था, इसमें बेटा एरिया को सम करा रहा था। जो हमें रेडियस चाहिए उसकी वैल्यू इसके रेडियस के और इसके रेडियस के स्क्वायर का सम है। 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 16 प्लस 9 होगा 25, r स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा √25, और √25 का मीनिंग आप जानते हो 5 सेंटीमीटर। यानी जो सर्कल डिजाइन होगा इन दोनों के एरिया के इक्वल से, तो उसका एरिया उसकी रेडियस कितनी फाउंड होगी 5। क्लियर। ये दो क्वेश्चंस एमसीक्यू में दोनों ट्रेंड में है और आते भी हैं एग्जाम में, छोटे मोटे जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके उसमें इस पे क्वेश्चंस फ्रेम होता है। इसके बाद बात आती है इसी में से सेक्टर, सेगमेंट, क्वाड। क्वाड को मैंने बताया कि बेटा वो लाइन सर्कल के अंदर कितनी भी लाइन ड्रॉ की जाए, चाहे वो लाइन सेंटर से पास हो अदरवाइज ना पास हो, बट उसके दोनों एंड पॉइंट बाउंड्री पे हो। सर्कल की बाउंड्री को कट कर रहे हो तो सर्कल के अंदर हर वो लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाइज करे सर्कल के, तो वो लाइन आपकी क्वाड होती है। वो लाइन क्या होती है बेटा क्वाड। तो सर्कल के अंदर कितनी भी क्वाड ड्रॉ हो सकती है, चाहे इन आए, इन होनी चाहिए बस, चाहे वो सेंटर से पास हो। अब इस ये लाइन सेंटर से पास हो रही है तो ये भी लाइन आपकी क्वाड है, बट ये सर्कल की लॉन्गेस्ट क्वाड है। अगर इससे इसका कंपैरिजन किया जाए PR का, तो ये इससे बड़ी क्वाड है। बड़ी क्वाड सर्कल की डायमीटर होती है। क्या होती है बेटा डायमीटर, क्योंकि सेंटर से क्रॉस हो रही है। सेंटर से पास होने वाली लाइन आपकी सर्कल की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ी क्वाड होती है, यानी लार्जेस्ट क्वाड होती है। अब क्वाड हमें सर्कल को दो पार्ट पे डिवाइड करता है, एक ये वाला पार्ट जिसको शेडेड किया जा रहा है और इसके अलावा रिमेनिंग जो पार्ट ये नॉन शेडेड। तो क्वाड के साथ हमेशा बेटा क्या डिजाइन होता है, सेगमेंट। क्वाड और छोटी सी जो आर्क है, इस आर्क के साथ और क्वाड के साथ जो पार्ट डिजाइन होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो सर्कल में दो सेगमेंट होते हैं, एक तो बेटा माइनर होता है, जो छोटा वाला पार्ट है वो माइनर सेगमेंट है। इसके रिमेनिंग माइनर को एक्सेप्ट जितना भी रिमेनिंग पार्ट होता है बेटा वो आपका होता है मेजर सेगमेंट। क्या होता है, मेजर सेगमेंट। तो ये क्लियर हो गया, सेक्टर, सेगमेंट, माइनर और मेजर क्या होते हैं। क्वाड डिस्कस हो गई, लॉन्गेस्ट क्वाड डिस्कस हो गई, डायमीटर डिस्कस हो गया, रेडियस। अब बात आती है बेटा सेक्टर की। तो सेक्टर देखो क्या होता है सर्कल का। सर्कल है, सर्कल के अंदर सेंटर है। अब सेंटर से आप कितनी भी रेडियस मीट कराएंगे तो उन सब का मेजरमेंट क्या होगा, सेम। तो सर्कल के अंदर हमने दो रेडियस ड्रॉ की, एक तो हमारा C2A है और एक C2B है। ये आर्क है स्मॉल है, A से B अगर हम लाइन को मीट कराते हैं तो ये क्वाड है। A से B जो स्ट्रेट लाइन बेटा प्लॉट की है, डॉटेड लाइन, ये आपकी क्वाड है।
जो ए से बी अगर हम इसकी कट शेप पे जाते हैं इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। ये छोटा पार्ट है, इसका मतलब ये छोटी आर्क है, यानी ये माइनर आर्क है, और इसके रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपका बेटा मेजर आर्क है। क्लियर? यानी दो आर्क हमने डिजाइन कर ली, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। सिंपल, माइनर छोटा वाला पार्ट, मेजर रिमेनिंग बड़ा वाला पार्ट। फाइन। अब इसके बाद हमें बनाना है इसमें सेक्टर। तो सेक्टर बेटा देखो कहाँ बनता है। सेक्टर के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, रेडियस के साथ बेटा हमारे पास छोटी आर्क होनी चाहिए माइनर। अब रेडियस और आर्क के बीच में जितना भी पार्ट डिजाइन होता है, ये डॉटेड पोर्शंस, रेडियस बोथ प्लस माइनर आर्क के बीच का जितना भी पार्ट होता है, इसी पार्ट को नेम देते हैं बेटा सेक्टर। सेक्टर सेक्टर हो गया। अब सेक्टर भी सिंपल दो होते हैं, छोटा वाला पार्ट और ये छोटे वाले पार्ट को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ये हो जाएगा आपका बेटा मेजर सेक्टर। रिमेनिंग पार्ट बिगर है और ये पार्ट छोटा है तो इसको बोलते हैं माइनर। तो ये तो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम कि सेक्टर होता क्या है। सेक्टर रेडियस विद माइनर आर्क, सेगमेंट कॉर्ड विद माइनर आर्क। तो यहाँ पे हमें माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, कितना डिस्कशन हो गया। अब इसमें से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि चैप्टर जो टॉपिक पढ़ रहा है वो हमारा एरिया से रिलेटेड है। तो जिसमें क्वेश्चंस बनेंगे बेटा वो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट बेटा फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो देखो फार्मूले समझने के लिए हमारे पास सर्कल होगा, सर्कल के अंदर दो रेडियस होंगी, उन रेडियस के बीच का एंगल दिया होगा, उस एंगल को बोलते हैं बेटा सेक्टर एंगल। क्या बोला जाता है? सेक्टर एंगल। क्योंकि ये पार्ट सेक्टर है तो ऑब्वियसली इसके बीच का जो एंगल होगा वो सेक्टर एंगल है। अब सेक्टर एंगल रेडियस मेंशन होंगी आर आर। अब ये सेक्टर है तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एरिया ऑफ सेक्टर। बस फार्मूले ही मेन है इसमें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सेक्टर। इस पूरे पार्ट का निकलेगा विद माइनर आर के साथ। अब कई बार वो लेंथ ऑफ माइनर आर पूछता है, लेंथ ऑफ माइनर आर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ माइनर आर। स्मॉल एल की वैल्यू आ गई, इतनी हम बाउंड्री की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमें क्वाड मेंशन है तो सेक्टर का एरिया पूछेगा, सेगमेंट का एरिया पूछेगा, क्योंकि ये आपका क्या है सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट पूछेगा तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा सेक्टर है। सेक्टर के एरिया में मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो सेक्टर का एरिया मेरा ये है, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया का डायरेक्ट फार्मूला होता है, इस ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्ट फार्मूला बेटा समझ सकते हैं, जब बोथ साइड इक्वल है, रेडियस रेडियस और उनके बिटवीन एंगल दिया है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। में एंगल ऐसा गिवन होगा जिसकी हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो अभी हमने टेबल पढ़ी हुई है, जीरो जीरो तो बनेगा नहीं, रेडियस कोइंसाइड हो जाएंगी, 45 30 90 120 मैक्सिमम। तो sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया 1/2। sin 45 की वैल्यू भी आप जानते हैं 1/√2, नहीं तो नोट कर लेंगे यहाँ पे। sin 60 की वैल्यू √3/2। sin 90 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है। मैक्सिमम sin 120 डिग्री का एंगल बना सकता है, तो 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है, क्योंकि sin 60 sin 120 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसमें कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद इसमें आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो ये वैल्यू नोट कर ली आपने कॉपी में। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं मैं। एरिया ऑफ
सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया मैंने लेस किया तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। अब इसमें दो सेगमेंट बनते हैं, एक मेजर एक माइनर। आपको माइनर पता हो तो मेजर का निकालना सो इजी है। मेजर निकालने के लिए बेटा इसके टोटल एरिया में से, सर्कल का टोटल एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे। जैसे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट माइनस करेंगे टोटल एरिया में से, किससे निकाल आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब जब तक आपसे वो मेजर की बात ना करे तो उसको माइनर ही निकाला जाएगा, जब तक मेजर आर की बात ना करे तो माइनर निकाला जाएगा। माइनर आर पता है तो मेजर निकालने के लिए टोटल सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर में थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। सेम यार यहाँ पे सेक्टर है यानी ये माइनर सेक्टर है, जब मेजर की बात करेगा तो टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें। तो ये मैंने आपको सारे फार्मूले डिस्कस किए। फार्मूलों के बाद इसमें आती हैं क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये भी चैप्टर आपका टर्म फर्स्ट में आ रहा है इस बार, जो अपना हाई स्कूल का एग्जाम सीबीएसई ने किया है तो उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चंस आता है क्लॉक का, तो क्लॉक का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो जैसे क्लॉक का मिनट हैंड, वो बोलेगा कि मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब बोलेगा कितना एरिया स्विफ्ट करता है जब ये मिनट हैंड 5 मिनट तक कंटिन्यू सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जो मिनट हैंड क्लॉक की लेंथ है वो तो आपकी रेडियस हो गई। अब प्रॉब्लम है सेंटर एंगल की, सेंटर एंगल यहाँ से निकलता है। तो आपने पढ़ा है कि 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो क्लॉक मेरी 5 मिनट तक कंटिन्यू चलती है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री मेक करेगा, 5 6 या 30 डिग्री, यानी सेक्टर एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। अब कितना एरिया शिफ्ट किया, वो कितना एरिया चलता है, जैसे क्लॉक कि ये है 11 मिनट, इतना शिफ्ट किया, यानी यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बना दी, 30। तो कितना एरिया पहुंच रहा है, इनिशियल यहाँ थी अब यहाँ पहुंच गए। तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सिंपल। तो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30, 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 14 इंटू 14, 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 7 2 या 14, कट गया इससे 12 टाइम्स, 2 से 12 कटेगा 6 टाइम, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 2 से कटा 11 टाइम्स। अब कटिंग नहीं होगी, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू 14 करेंगे 451 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया फाइंड आउट होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें से सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आज की क्लास में सिर्फ फार्मूले बताए हैं और फार्मूले से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस कराए हैं। 2 मैंने एरिया जो एमसीक्यू में कई बार देखे गए क्वेश्चन सरकमफ्रेंस और एरिया पे, और ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है क्लॉक पर, मिनट हैंड का आता है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो फार्मूले मैंने बताए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिएगा। थैंक यू।